विश्व कोरोना के संकट से हर रोज उबरने की कोशिश में लगा है, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि लोग रोज कम से कम 1000 की संख्या में तो मर ही रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत की बात करें तो यहां भी कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन इसके अलावा राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में हाल फिलहाल में अप्रैल में ही 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके सबको डरा देने वाले थे। इन पूरी गतिविधियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि क्या पूरी दुनिया किसी बदलाव की तरफ जा रही है। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे मानव जाति को बदल कर रख देगा। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक और शब्द पर गौर कर लेना जरूरी हो जाता है, जो इस वक्त वैज्ञानिकों के लिए सर का दर्द बना हुआ है। वो शब्द है उल्कापिंड। खबर में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अप्रैल महीने में ही पृथ्वी के बेहद नजदीक से उल्कापिंड गुजरने वाला है, जो पृथ्वी के लिहाज से बड़ा है। अब अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो कई हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर उल्कापिंड पृथ्वी के पास से ही गिरता है तो पूरी पृथ्वी में इसका झटका महसूस किया जा सकेगा। खगोल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी और उसकी धुरी के बीच आने वाले समय में टकराव जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसे नकारा नहीं जा सकता। अप्रैल के अंत में इस उल्कापिंड के पृथ्वी के करीब आने की बात कही जा रही है, जिसे एस्ट्रॉयड 52768 या 1998 OR2 नाम दिया गया है। इस उल्कापिंड को हाल ही में वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के जरिए देखा गया, जिसे इटली में हाल ही में स्थापित किया गया है। इस उल्कापिंड के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट के जितना बड़ा पत्थर है। वैसे तो उल्कापिंड का गिरना, सुनामी का आना और भूकंप का आना सभी प्रकृति से जुड़ी गतिविधियां हैं। न तो भूकंप और उल्कापिंड का आपस में संबंध है और न तो उल्कापिंड और सुनामी में, सिवाय इसके कि अगर इतना विशाल उल्कापिंड खुदा न खास्ता पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण से गिर जाता है तो जहां ये पिंड गिरेगा उस जगह का पूरी तरह से तबाह होना तय है। लेकिन इसके अलावा भूकंप और सुनामी का आना भी लगभग तय हो जाएगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी के भीतर भी एकाएक दबाव पड़ने के कारण कई ज्वालामुखी के सक्रिय होने की भी संभावना है। पूरी पृथ्वी की भौगोलिक संरचना में बदलाव आ जाए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। न तो इस बात को ही नजरअंदाज किया जा सकता है कि अंतरिक्ष से ये जब पृथ्वी के करीब आएगा तो एक आग के गोले के रूप में आएगा। अब समझने वाली बात ये है कि इस उल्कापिंड को लेकर वैज्ञानिक इतने चिंतित क्यों हैं। दरअसल साधारण उल्कापिंड पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो उसी दौरान वायुमंडल में प्रवेश से घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे आधा से ज्यादा उल्कापिंड जल जाता है। लेकिन इस उल्कापिंड का आकार ही बहुत बड़ा है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर एक विशाल गोला बन चुका होगा, जिससे इसका आधे से ज्यादा हिस्सा जल चुका होगा, जो पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी के करीब आने की इस उल्कापिंड की तारीख 29 अप्रैल है। उल्कापिंड से जुड़ी ये कोई पहली संभावना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की घटना हो चुकी है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि एक 10 किलोमीटर व्यास का उल्कापिंड बहुत पुराने समय में जब पृथ्वी से टकरा गया था, तब डायनासोर की पूरी प्रजाति देखते ही देखते खत्म हो गई थी। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी से लगभग 6.25 लाख किलोमीटर दूर से ही ये उल्कापिंड गुजर जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष के लिहाज से देखें तो ये दूरी ज्यादा नहीं है। एक बार जब ये गुजर जाएगा तो डर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ये अपने रास्ते आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये कोई पहला उल्कापिंड नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में छोटे बड़े हर एक आकार के हजारों हजार उल्कापिंड मंडराते ही रहते हैं। उन आवारा उल्कापिंडों का कोई ठिकाना नहीं कि कब वे पृथ्वी से आ टकराएं
और कब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वे चाल बदलने और पृथ्वी पर आ गिरे, ऐसी संभावनाएं बनी ही रहती हैं। इस संबंध में दी गई कोई भी जानकारी की पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।